देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने रहे हैं वो पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। ठीक है। ओजोनोलाइसिस जो है ये हमारी रिएक्शंस हमने 11th में भी पढ़ रखी है, क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है 11th में। एल्कीन और एल्काइन इसके अंदर मेन जो रिएक्टेंट होंगे। रिएजेंट आप देख रहे हैं इसमें ओजोन होगा, बिकॉज प्रोसेस का नाम है ओजोनोलाइसिस प्रोसेस, सो दैट ओजोन इसके अंदर क्या होगा, रिएजेंट होगा। और इन सेकंड स्टेप अगर हम देखें तो पहली बार में आप इसमें ओजोन यूज़ करेंगे, और दूसरी स्टेप जब हमारी अप्लाई होगी तो उसमें वाटर होगा। मतलब यह कह सकते हैं कि हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जिसमें H3O प्लस फॉर्म में होगा। मतलब वाटर के साथ वाटर की जो नेचर होगी ना वो एसिडिक होगी थोड़ी सी, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया H3O प्लस। और कंडीशंस जो होंगी वो आप ले सकते हैं CH2Cl2 की प्रेजेंस के अंदर, और 196 से लेके 200 केल्विन टेम्परेचर, और दूसरी जिंक और वाटर की प्रेजेंस। प्रोडक्ट यहाँ जो बनता है वो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। दैन स्पेशल केस अगर हम देखें कि अगर हमने यहाँ पर जिंक और परऑक्साइड ले लिया है, देन लास्ट प्रोडक्ट जो होगा वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, उसका आगे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्योंकि आपको मैंने जब समझाया था तो मैंने कहा था कि जब हम किसी भी प्रोसेस में जिसमें हमारे पास मेन रिएक्टेंट जो है वो आपके पास अगर एल्डिहाइड और कीटोन है और उस कंडीशंस में हम उसका ऑक्सीडेशन करवा दें, तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो आपके कार्बोक्सिलिक बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक बनता है। और इसी तरह से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो बनता है वो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक बनता है। और यही चीज़ रिवर्स चलती है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाओगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं वो आपको दिमाग में सेट रखने कि ऑक्सीडेशन पर अल्कोहल का कराइए एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन को कराइए तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। इसी को रिवर्स करवाना चाहते हैं तो रिडक्शन करवा दीजिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाइए तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए, रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने है। बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत अच्छी रिएक्शन है, बट इसके अंदर इस रिएक्शन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने एल्कीन आपने लिया, इसमें आपने ओजोन से इसकी रिएक्शन करवाओगे। कंडीशंस लगा दी है CH2Cl2, 196 से 200 केल्विन टेम्परेचर है। अब देखिए, ये ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से जुड़ेंगे और ओजोनाइड्स बनाएंगे। ये आपका ओजोनाइड्स है, और ओजोनाइड्स जो होगा वो आपके वाई क्लीवेज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और H2 की वजह से। इसका वाई क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और ये आपको दिख रहा है। तो ये CH2 और ये CH3CO, मतलब ये आपके पास बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये बन जाएगा। अब देखिए, ये डायरेक्ट भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़िए, ये डपाई बॉन्ड को, और ये बॉन्ड तोड़ के आप जिससे कहना चाहिए कि ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, तो आप इजीली प्रोडक्ट बिना इतने लंबे स्टेप्स को फॉलो करके भी आप इजीली प्रोडक्ट का एनालाइज कर सकते हैं। इवन आपसे ये पूछा जाए, प्रोडक्ट दे दिया जाए, और प्रोडक्ट दे के आपसे फिर पूछ लिया जाए कि अच्छा चलिए ये बताइए कि इसका रिएक्टेंट जो था वो क्या था, तो इन दोनों की ऑक्सीजन हटाओ और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर हमने एल्कीन की जगह एल्काइन ले लिया होता तो फिर क्या होता है कि एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ चूँकि ये एक बॉन्ड बचेगा, भाई एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी दोनों पे, यहाँ नीचे वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, बट यहाँ पर आपका ये एक पाई बॉन्ड बच जाए, ये एक सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा। अब जब आपने इसका क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप, मतलब ये भी एल्डिहाइड और ये वाला भी एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया, तो 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल बन गया। अब इसी तरह से और रिएक्शन से जैसे आपने ये करवाया तो इसमें भी इजी से बना सकते हो। यहाँ ब्रेक करो, इधर ऑक्सीजन दोनों बन गया एसिटाल्डिहाइड। यहाँ अगर ऐसा कोई दे दे तो फिर यहाँ ब्रेक करो और सीधा कीटोन बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ दे दिया तो आप ये देख रहे हैं इस तरह CH3CO और CO ग्रुप बन जाएगा। डाई मतलब कीटोन ग्रुप आ जाएंगे इसके अंदर। सो दैट इस तरह से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ये रिएक्शंस ओजोनोलाइसिस है, आप ध्यान रखें। अब इसमें देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो वो यही है कि देखिए, ओजोनोलाइसिस जब होता है तो आपके पास आपको ये देखना है कि आपने जो कंडीशंस ली हैं वो क्या ली हैं। अगर Zn
और H2O दे रखा है तो फिर आप एल्डिहाइड ही बनाएंगे, बट उसने आपको ZnO2 Zn प्लस H2O2 दे दिया, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ एल्डिहाइड नहीं कार्बोक्सिलिक बनेगा। सो दैट ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी होती है। इवन आपसे प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ ले तो फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से ऑक्सीजन हटाओ और दोनों पाई बॉन्डों को आपस में जोड़ दो तो आपके पास रिएक्टेंट आ जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछ ले इन केस और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप सीधा सा कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको ब्रेक करो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो, तो ये एसीटोन बन जाएगा। तो ये आपकी है ओजोनोलाइसिस, और आज के लिए हमारे पास ये ओजोनोलाइसिस ही है। तो आप ओजोनोलाइसिस कंप्लीट हो गई हमारी, तीनों रिएक्शन मैंने बता दिया आपको। ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन नंबर 2 है ये हमारी, और ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। सो दैट आज के लिए ओजोनोलाइसिस ये सेकंड रिएक्शन है हमारी, और इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी तो एक हेलोजिनेशन मैंने अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिए। 22 नवंबर ध्यान रखिए, जो हमारा कंपटीशन है वो 22 नवंबर को है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसे जो रिएक्शन डेली अपलोड हो रही है उन्हें डेली आप कवर अप कर लें।